बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एजी स्टूडियो से अब्दुल गफ्फार आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे कि आर्क कैसे ड्रॉ की जाती है, आर्क के कितने पॉइंट्स होते हैं और आर्क को ड्रॉ करने के कितने तरीके होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको आसानी मिल सकें। तो चलें जी, मैंने एक सर्कल ड्रॉ करके रखा हुआ है जो आपके सामने रेड रेड कलर में ये सर्कल ड्रॉ करके रखा हुआ है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये 4 पॉइंट इसके सामने हाईलाइट होके आ जाएंगे। डॉट आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, तो ये पॉइंट्स शो कर रहा है कि इस आर्क में कितने पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट्स जो हैं वो 4 पॉइंट होते हैं। स्टार्ट पॉइंट जहाँ से हम आर्क स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट पॉइंट को कहते हैं। मिड पॉइंट, मिडिल पॉइंट जो होता है आर्क का, जो सेकंड क्लिक होता है हमारा। और एंड पे जो एक पॉइंट होता है वो एंड पॉइंट होता है। और चौथा जो पॉइंट है ये ऑटोमेटिक आ जाता है, इस पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आर्क में 3 पॉइंट पे क्लिक करके जब आप सर्कल लगाते हैं या सेमी सर्कल लगाते हैं तो जो चौथा पॉइंट है वो ऑटोमेटिक ऑटोकैड आपके सामने शो करता है कि ये आपकी आर्क का सेंटर पॉइंट है। तो चलें अभी समझ लेते हैं कि इसको ड्रॉ करने के कितने तरीके हैं। एक तो तरीका है रिबन बार से आप डायरेक्ट आइकन पे क्लिक करके, इसके नीचे एक छोटा सा एरो का निशान है, इस पे आप जब क्लिक करते हैं तो एक बहुत सारी ऑप्शंस आपको अवेलेबल होती हैं, जहाँ जहाँ से मुख्तलिफ तरीकों से आप ये ऑप्शंस यूज़ करके आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। इन आर्क का इस्तेमाल आपको ड्राइंग में कहीं ना कहीं लाजमी करना पड़ता है। कोई ऐसी ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो आपको सर्कल में या सेमी सर्कल में लगाने पड़ते हैं, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस लाजमी है। तो वन बाई वन हम पढ़ेंगे कि ये इनका फंक्शन क्या होता है। और दूसरे तरीके जो है वो आप शार्ट कमांड से भी एक्टिव कर सकते हैं। शार्ट कमांड जो है वो ए है। ए कीबोर्ड से ए एंटर करेंगे तो ये कमांड एक्टिव हो जाएगी। तो चलें मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ। पहले पॉइंट पे हम डिस्कस कर लेते हैं ये कैसे ड्रॉ होती है। पहले पॉइंट के लिए ये कह रहा है कि जी 3 पॉइंट पे क्लिक करके आप ये आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करूंगा, कमांड बार में आएंगे स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। अब कह रहा है कि जी स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट करें, आपका कौन सा स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए। तो मैं कहीं भी एक क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ये मैंने क्लिक किया और सेकंड पॉइंट पूछ रहा है, सेकंड पॉइंट क्लिक किया। एंड पॉइंट पूछ रहा है कि आपकी आर्क का एंड पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए। तो मैं एक क्लिक कर लेता हूँ कि कहता हूँ कि ये एक एंड पॉइंट है। तो ये तीन तीन पॉइंट उसके आ गए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसका सेंटर पॉइंट ऑटोमेटिक आता है, स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है और सॉरी मिड पॉइंट है, एंड पॉइंट है। ये 3 पॉइंट हैं और चौथा पॉइंट जो है वो ऑटोमेटिक इसका सेंटर पॉइंट आपको शो करता है। दूसरा जो इसका ऑप्शन है, ये स्टार्ट, सेंटर एंड एंड पॉइंट से भी हम आर्क जो है लगा सकते हैं। ये 3 पॉइंट वाला बाय डिफॉल्ट होता है। आप जब भी ऑटोकैड ओपन करते हैं या कैड की जो आर्क की कमांड एक्टिवेट करते हैं तो ये 3 पॉइंट वाली एक्टिव होती है। बाकी जितनी भी हैं ये आपको खुद से यहाँ पे जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आपने ड्रॉ करनी होगी। तो बहुत इजी है, आपने प्रैक्टिस करनी है। एक एक दफ़ा आप ये कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, वो आपने लाजमी करनी है। स्टार्ट, सेंटर, एंड, ये एक कम आर्क की एक जो है इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्ट, सेंटर एंड एंड के साथ। क्या है कि ये आपने जो आर्क है स्टार्ट कहाँ से करनी है, उसका सेंटर क्या कहाँ से शुरू करना है और एंड पॉइंट आपने कहाँ पे रखना है। तो चलें चेक कर लेते हैं। उसके लिए मैं पहले एक लाइन लगा लेता हूँ आपको समझाने के लिए। एक लाइन लगा लिए। अब स्टार्ट, सेंटर एंड एंड पॉइंट, मैं कहता हूँ कि जी मेरी आर्क का स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, सेंटर पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए और एंड पॉइंट कहीं भी आप कहते हैं कि जी मेरा एंड पॉइंट कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक एंड पॉइंट उसने शो कर दी। इसका भी 4 पॉइंट्स हैं। हर सारी जितनी भी आर्क आएंगी आपके सामने 4 पॉइंट्स के साथ आएंगे। अभी नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, स्टार्ट, सेंटर एंड एंगल के साथ।
कैसे ड्रॉ होती है। स्टार, अभी चेक कर लेते हैं। स्टार सेंटर पॉइंट कह रहा है कि आप सिलेक्ट करें कौन सा होना चाहिए। आप जहीं भी आपने सेंटर पॉइंट रखना है उस पर आप क्लिक करेंगे। अब थर्ड पॉइंट आपने पढ़ना है कि एंगल, एंगल के साथ आपने कैसे लगानी है। एंगल पूछ रहा है आपसे, मैं कहता हूँ कि 90 डिग्री पे लगा दे। तो ये आपके सामने 90 डिग्री के एंगल पे एक आर्क लग गई है, आप देख सकते हैं। ये एक सर्कल का चौथा हिस्सा है। आपने अगर एंगल चेक करना है तो आपने यहाँ से एक लाइन लगानी है जहाँ पे उसका सेंटर आपने सिलेक्ट किया था, सेंटर तक, और एंगल चेक कर लेना है। जैसे मैं चेक करने लगा हूँ, ये डायमेंशन में जाके एंगुलर डायमेंशन है, उसको सिलेक्ट करेंगे। दोनों 90 डिग्री की आर्क आपके सामने लग गई है। तो ये आपने ऑप्शन सारे ट्राई करने हैं खुद से, क्योंकि वीडियो देखने से मे भी आपको कंफ्यूजन हो। जब आप ड्रॉ करेंगे तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अभी हम लेंथ के साथ लगाएंगे, पहले एंगल के साथ लगाया था, अभी लेंथ के साथ लगाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि जी मेरा एंड पॉइंट, जो स्टार्ट पॉइंट हो ये होना चाहिए, सेंटर पॉइंट ये होना चाहिए, एंड आपके पास लेंथ कितनी होनी चाहिए, 50 मीटर। ये लेंथ लंबी है क्योंकि सर्कल छोटा है, तो इसलिए इसने नहीं पिक की। मैं स्टार्ट पॉइंट, देन सर्कल का सेंटर पॉइंट, देन मैं आप कहता हूँ कि जी मुझे 10 मीटर की लेंथ चाहिए। तो ये आपके सामने एक 10 मीटर की लेंथ आती है। अलाइंड जो है वो हम चेक करेंगे डायमेंशन इसकी। नहीं, ये रॉन्ग है। अब मैं दोबारा लगा लेता हूँ लेंथ के साथ। स्टार्ट पॉइंट, देन सेंटर पॉइंट, देन आपके आपका जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए आर्क की, 10 मीटर। तो चेक करेंगे ये एंड पॉइंट, और ये एंड पॉइंट पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि ये 10 मीटर की आर्क लग गई है। अब एंगल के साथ एंड, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और एंगल के साथ, स्टार्ट पॉइंट फिक्स करेगा, एंड पॉइंट फिक्स करेगा, एंड एंगल बताना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए। जैसे मैं एक ड्रॉ करता हूँ स्टार्ट पॉइंट, ठीक है जी। आगे एंड पॉइंट पूछ रहा है कि एंड आपकी आर्क का कहाँ पे होना चाहिए, मैं कहता हूँ यहाँ पे होना चाहिए। और एंगल पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए। एंगल मुझे टाइप कर देना चाहिए, मुझे चाहिए कि 90 डिग्री का जो है वो एक लाइन आर्क लग जाए। तो ये आपके सामने आ गई है, ठीक है जी। अभी डायरेक्शन वाइज आप अगर ड्रॉ करना चाहें तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे स्टार्ट पॉइंट एंड डायरेक्शन। क्लिक कर लेते हैं। स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, कहीं भी आप कर सकते हैं। जैसे ये मैं करने लगा हूँ एंड पॉइंट। और डायरेक्शन क्या कि कर्सर आप जिधर भी घुमाएंगे उसकी डायरेक्शन खुद ही चेंज हो जाएगी, और कर्सर को उस डायरेक्शन पे रख के आपने क्लिक करना है तो वो डायरेक्शन पिक कर लेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है जी रेडियस के साथ, स्टार्ट एंड रेडियस। जैसे मैं स्टार्ट करने लगा हूँ यहाँ से, एंड क्या होना चाहिए मेरा, मैं कहता हूँ ये मेरा एंड पॉइंट होना चाहिए, या कौन सा भी आप रख लें। जैसे मैं ये रखने लगा हूँ। अब एंड उसने फिक्स कर लिया, और रेडियस मुझे चाहिए, अब कितना रेडियस का मुझे ये सर्कल चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि जी 50 मीटर का रेडियस जो है वो मेरे सामने आ जाए। तो मैंने 50 टाइप करके एंटर किया। अब मैं रेडियस इसका चेक कर लेता हूँ कितना है। देखें आप, ये 50 मीटर की आर्क एक सामने आ गई है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है। जो भी कोई कंफ्यूजन है आपने कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके भेज देना है। मैं कोशिश करूँगा कि उसका सलूशन आपको बता सकूँ। सेंटर एंड सेंटर स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। सेंटर स्टार्ट एंड एंड पॉइंट भी वही एक कमांड है। जैसे सेंटर किया, अभी सेंटर इसने फिक्स कर लिया। स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं, यहाँ से मैं करना चाहता हूँ। और एंड पॉइंट इसका क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे हो जाए या यहाँ पे हो जाए। जहाँ जहाँ से भी आप एंड पॉइंट करना चाहते हैं वो आप क्लिक करेंगे तो वो एंड पॉइंट पिक कर लेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है जी सेंटर स्टार्ट एंड एंगल। एंगल के साथ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर फिक्स करेगा, स्टार्ट फिक्स करेगा स्टार्ट पॉइंट, एंड एंगल आपको देना पड़ेगा। जैसे पिक करते हैं, ट्राई करते हैं। मैं कहता हूँ कि जी सेंटर यहाँ पे होना चाहिए, स्टार्ट यहाँ पे होना चाहिए, और इसका एंगल क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ कि 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये एक 90 डिग्री की, चले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस तरीके से। जैसे
ये मैं एक लाइन लगा रहा हूँ आपको डिग्री चेक कराने के लिए। सेम कमांड पिक करेंगे, स्टार्ट पॉइंट ये लिया, सॉरी ये स्टार्ट पॉइंट नहीं था, सेंटर पॉइंट था, ये सेंटर पॉइंट लिया। अब स्टार्ट पॉइंट कहाँ से आपकी आर्क स्टार्ट होनी चाहिए वो लिया। अब मुझे चाहिए कि एंगल कितना होना चाहिए, तो मैं एंगल 90 का लगाता हूँ। आप देख सकते हैं ये 90 एंगल की एक आर्क आपके सामने ड्रा होके आ गई है। अब अगर एंगल चेक करना चाहते हैं तो ये देखें, बिल्कुल 90 डिग्री का जो आर्क है वो आपके सामने आ गई है। मैं चेक कर लेता हूँ कि ये 90 डिग्री की है या नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये 90 डिग्री की आर्क जो है। चलें एक छोटी आर्क में लगा के आपको चेक कराता हूँ कि ये कैसे काम करती है। जैसे कि ये एंगल के साथ है ना, तो इसको हम सेंटर पॉइंट फिक्स करेंगे और इसका जो एंड पॉइंट है वो भी फिक्स करेंगे। अब कहेंगे इसको कि मुझे जो है ना 45 डिग्री की आर्क लगा के दिखा दे। तो ये एक 45 डिग्री की आर्क है जो आपके सामने आ गई है। अब लेंथ वाइज भी आप ड्रा कर सकते हैं, इसमें भी ऑप्शन दिया गया है। सेंटर पॉइंट फिक्स करेंगे, स्टार्ट पॉइंट फिक्स करेंगे एंड लेंथ दे देंगे कि उसको कितनी लेंथ चाहिए। तो ट्राई करते हैं। सेंटर पॉइंट मैं कहता हूँ यहाँ से हो, स्टार्ट पॉइंट यहाँ से हो और इसकी लेंथ जो है वो 10 मीटर हो। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, बहुत इजी हैं, बहुत ही इजी हैं, आपने ट्राई करने हैं लाजमी। क्योंकि ये आने वाली जो वीडियोस हैं जब हम ऑब्जेक्ट के ड्रॉ करेंगे तो उसमें ये कमांड आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो कंटिन्यूस लास्ट जो है वो कंटिन्यूस बार आर्क है। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि उसने खुद ही वो पॉइंट पकड़ लिया है, जो लास्ट आपने आर्क लगाई थी वो पॉइंट पिक कर लिया है। मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये दोबारा पिक कर लेगा, दोबारा क्लिक करूँगा तो पिक कर लेगा। तो ये कंटिन्यूस बार की एक प्रैक्टिस थी जो हमने कर ली है। अब जो शॉर्ट कमांड है जो आप कीबोर्ड से एक्टिवेट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ए इंटर प्रेस करना पड़ेगा। जब ए इंटर प्रेस करेंगे तो जो बाई डिफ़ॉल्ट कमांड होती है 3 पॉइंट वाली वो एक्टिव होती है, ठीक है। जैसे ही आप ए एक्टिव करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, ए इंटर करेंगे, क्लिक क्लिक क्लिक, ये 3 क्लिक करेंगे तो आपको एक आर्क सामने आ जाएगी और कंटिन्यूस करनी है उसी के साथ। तो यहाँ पे एंड पॉइंट से नेक्स्ट जो बार है वो आर्क है वो कंटिन्यू करके आप 3 पॉइंट लगा के आप कर सकते हैं। हर जो आर्क होती है उसके अलग-अलग 3 4-4 पॉइंट होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको कुछ इशू हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।